इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने लोग पॉलिटिशियन हैं, सारे लोगों को ईडी और सीबीआई से जांच कराकर बनी कि सारे लोगों को परेशान में तंग करने का काम कर रहे हैं। चूँकि रोशनी देने का काम करते हैं, लोगों के समाज में दिशा देने का काम करते हैं, अधिकार की बात बोलते हैं, इसलिए इस लोगों को उनकी जानबूझकर ये साजिश के तहत लक्ष्मण यादव को फंसाने का काम किया है। लक्ष्मण यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कहने का कहते हैं, तो कई कोई मंच पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देखा गया है, जैसे कि सपा के साथ में अखिलेश यादव जी के साथ में मंच साझा किए हैं, और यहाँ पर राजद के साथ में भी मंच साझा किए हैं। तो व्यक्ति फूले अंबेडकर, फूले पेरियार के बात करता है, तो उनको फंड को कुचलने के लिए आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग हमेशा ऐसा कदम क्यों उठाते हैं? देखिए, भी हमारे साथ में बहुजन समाज के लड़ाकू व्यक्ति हमारे साथ में आज बैठे हुए हैं, और कहने के जहाँ भी कोई भी समस्या होता है, एट्रोसिटी एक्ट का मामला होता है, और वो काम कोई भी काम अगर फंस गया है, उस काम को निपटाने का सर काम करते हैं। तो सर से बातचीत करते हैं। मैं नारायण यादव बनियापुर विधानसभा 115 विधानसभा का चुनाव लड़ते निर्दलीय आ रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी के टिकट देने का काम लोगों ने नहीं किया। चूँकि मैं गरीब गुरबा दलित पिछड़ों कलियत के लोगों को जब भी किसी तरह की कठिनाइयाँ आती है, मैंने उसको मदद करने का काम किया। जितनी मेरी ताकत है उसको छोड़ता नहीं हूँ। चूँकि दलित पिछड़ा की बात मैं कह रहा हूँ, तो दलित पिछड़ा हमारा शुरू से स्टूडेंट लाइफ से मेरा भाई है। मैंने सब कुछ था। हमारे पूर्व में विधायक राम बहादुर राय विधायक जो थे, उसने मनी कि लड़े, यहाँ पे हम जिताने का काम किया। आज जब वो मरे, यहाँ से उनकी स्वर्गवास हो गई, तो उन्हीं के आशीर्वाद से बनियापुर का विधानसभा का मैं लोगों को आँख का आंसू पोंछने का काम किया है। और यहाँ जिस तरह माली अपने बगीचा को हरा भरा देखना चाहता है, वही मैं चाहता हूँ। मैं नारायण यादव कि हमारे समाज के बीच के लोगों को हमेशा बनी कि किसी तरह की दर्द, किसी तरह के दुख न हो। मैं अपने बगीचे के तरह चाहता हूँ माली बन के सेवा करते रहूँगा। लक्ष्मण यादव के साथ जो बहुत बुरा हुआ है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बिना नोटिस के, बिना कुछ किए हुए उनको जानिए किसी कॉलेज से निकाल दिया गया, उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये जो लक्ष्मण यादव का जो हुआ है, उनके साथ जो हरकत है भाजपा के लोगों ने किया है, यही नहीं पूरे देश के लोगों तक तबाही कर दिया है। पूरे देश के लोग, जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने लोग पॉलिटिशियन हैं, सारे लोगों को ईडी और सीबीआई से जांच कराकर बनी कि सारे लोगों को परेशान में तंग करने का काम कर रहे हैं। चूँकि इन लोगों के सामने कोई भी नहीं कि किसी तरह की आवाज़, गलत चाहे सही, यह गरीब गुरबा दलित पिछड़ा के लोग उठाने का काम नहीं करेंगे डर से। लक्ष्मण यादव ने यहाँ वो जिस बनी की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में थे, वहाँ पर दलित पिछड़ों के लड़का लोगों को भी गाइड करते थे, उन लोगों को जुनून पैदा करने का काम करते थे कि नहीं, यह देश जो है बनी की एक लोकतंत्र का देश है, राजतंत्र का नहीं है, ये प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का सरकार है। लेकिन इसने बीजेपी की जो सरकार जो बनी है, यह शुरू से जब से बनी है तो धोखाधड़ी की सरकार है, झांसा देने की सरकार है। जानते होंगे आप लोग, जी आप पहले जो हुआ तो कहा कि मैंने विदेश से मैं पैसा लाऊंगा, स्विस बैंक से। स्विस बैंक में जानते हैं सारे लोगों के जीरो से खाता खुलवाने का काम किया। आया जहाँ हमारे गरीब गुरबा लोगों ने, सब लोगों ने खाता खुलवा दिया। 15-15 लाख, 15 जिसमें 15-15 लाख का, उसमें जानते हैं बहुत से हमारे गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों ने उम्मीद में, आशा में, लालच में पढ़कर बनी की खाता खुलवाने का काम किया। आज तक ये भाजपा के जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, जो झांसा देकर देश को बेमनी का सातासीन है, उसने क्या किया है कि लोगों को खाता को, जब लोग इंतजार कर रहे थे हमारे, हमने भी खुलवाया, हमने भी अपना खाता खुलवाया भी कि हमको खाता में हमारा 15 लाख आ जाएगा। तो हम सोचे कि भाई 2 लड़का है ना, हम लोग मियाँ बीवी है ना और बेटी है, तो हमको भी कुछ हो जाएगा, तो पूंजी होगा, तो हमको इलेक्शन में चाहे बेटी को शादी ब्याह करने में भी मदद मिलेगी।
लेकिन लक्ष्मण यादव कोई गलत काम नहीं किया। कोई लक्ष्मण यादव का सर जी मान लीजिए कि ये सच बोलने का सजा मिल रहा है क्या? बहुजन समाज को हम सही दिशा निर्देश हम दे रहे हैं, उसको शिक्षा के बात कर रहे हैं, उसका हक के बात कर रहे हैं, तो क्या उनको भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग क्या उनको ये मतलब सजा दिया? ये कहने का मकसद बुनी की एक यादव परिवार के बुनी की बैकवर्ड परिवार के लक्ष्मण यादव हैं, उसने बुनी की दलित पिछड़ों का, चाहे बीएसपी की पार्टी के समाजवादी थी पार्टी के लोगों को जो तंग तबाही जो कर रहे हैं उसको गाइडलाइन देने का काम करता है, उसको मदद देने का काम करते हैं। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि यह दलित अगर आगे बढ़ जाएगा है ना, सब लोगों की मार्गदर्शन देगा, तो उस मार्गदर्शन पर चलने का जब लोग काम करेंगे तो आने वाले दिन में हमारे है ना देश में एक ऐसा बुनी की मैसेज आएगा कि हमारे समाज के लोगों को बुनी की है ना ताकत मिलेगी, और ताकत मिलने के बाद अपने अधिकार को समझकर उनसे लड़ने का काम करेंगे। इसलिए लक्ष्मण यादव को फंसाने का और उसे आउट करने का काम किया है। चूँकि ऐसे व्यक्ति रहेंगे इन लोगों के समाज के बीच में, तो एक रोशनी देने का काम करते हैं, लोगों के समाज में दिशा देने का काम करते हैं, अधिकार की बात बोलते हैं। इसलिए इस लोगों को उनकी जानबूझकर ये साजिश के तहत लक्ष्मण यादव को फंसाने का काम किया है कि यह न रहेगा, न यहाँ गरीब गुरबा दलितों का बुनी की बेटा को गाइड करेंगे, न आगे बढ़ने का इन लोग सोच बढ़ेगी, न इन लोगों का जुनून पैदा होगा। इसलिए जुनून पैदा करने का ताकत देते थे, लोग अधिकार की बात करते थे, जिसके कारण से लक्ष्मण यादव को इसे है ना किसी यूनिवर्सिटी चाहे कॉलेज से निकालने का काम किया। लेकिन सर इसका भी तो सर जांच होना चाहिए ना, कि मतलब अभी प्रेजेंट में जो प्रोफेसर वहाँ पर प्रोफेसर साहिबा जो आई हैं, प्रोफेसर साहब आए हैं, उनका भी तो जांच होना चाहिए। क्या लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जैसा उनके पास में वो हुनर है कि नहीं है? नहीं, देखिए हुनरे के चलते देखिए वो जो हुआ है, जो भी है उनका एजेंसी जो है आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये सब लोग उन्हीं का जो प्रोफेसर चाहे प्रिंसिपल जो भी है, इस सारे लोग उनके यहाँ कठपुतली है, जो कहता है रबर स्टाम्प है। इसलिए जो कहता है उन्हीं की गाइड करता है भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग, वही ये लोग काम करने का काम किया है। चूँकि ये गरीब का बेटा है ना, दलित पिछड़ों का आवाज़ उठाने का काम किया, जैसे मैं करता हूँ, मेरे जैसे भी लोगों को बहुत से मर्डर केस से फंसाने का काम किया। लेकिन आज तक मैंने किसी का है ना मेरे ऊपर कोई जो चादर हमको मिला है, लोगों को ऐसे हमको आशीर्वाद मिला है, वो कभी हमको को धोखा देने का काम लोग नहीं किए हैं। इसलिए मैं लक्ष्मण यादव को जो भी विनी को हुआ है, उसके हो सकता है कि हमारे जैसे लोग पूरे देश में इसका बुनी के विरोध करने का काम करेंगे, सड़क पर उतर जाएंगे। सर बहुत सारा लोग ये भी वहाँ पर बोल रहे हैं कि अब लक्ष्मण यादव जैसे कभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो लक्ष्मण यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहने का मकसद मुनि कि लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ेंगे। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र में अधिकार सबको है, लड़ना कोई रोक नहीं सकता है, चाहे बीजेपी के लोग जैसे हो, आरएसएस के लोग। लेकिन आरएसएस लोग का मेन मुनि की मानसा है कि यहाँ दलित पिछड़ा अकलियत के लोगों को किसी तरह दबा कर रखा जाए, कठपुतली बना कर रखा जाए, जो हम लोगों के बीच कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए लक्ष्मण यादव उसको फंडामेंटल राइट्स है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। कोई एलिगेशन उस पर का आरोप गठित नहीं हुआ है, जिस पर जांच होगी तो निष्पक्ष मुनि की वो जानते हैं कि दूध के तरह और पानी की तरह मुनि की भी उस पर क्लियरफाई हो जाएगी। ये कोई ऐसा मुनि की नहीं है, कोई आरोप भी नहीं लगा। अगर इस तरह की सुधार नहीं हुई सरकार में, तो हम लोग जानते हैं रोड पर पूरे देश में इसकी आवाज़ उठाएंगे। हो सकता है कि लड़ाई लड़ने का काम और उस पर जांच करेंगे, इसमें गलती क्या है, सही क्या है। राजनीतिक में आते हैं तो कई कोई मंच पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देखा गया है, जैसे कि सपा के साथ में अखिलेश यादव जी के साथ में मंच साझा किए हैं, और यहाँ पर राजद के साथ में भी मंच साझा किए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में आते हैं, उठते हैं, तो कौन पार्टी उनको टिकट दे सकता है? लक्ष्मण यादव देखिए पार्टी की बात को कह रहे हैं कि कौन पार्टी टिकट देगी। लक्ष्मण यादव को जहाँ से वो चाहेंगे, जिस पार्टी के लोग चाहेंगे, उनकी को तो अपनी पॉपुलरिटी है ना, उनकी अपनी पॉपुलरिटी है। उस तरह की मंशा है कि यहाँ जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टियाँ जो है मान ली कि हमारे उत्तर प्रदेश में है ना, और चाहे बिहार में लालू यादव हो, चाहे ममता जी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के वो भी दे सकती है। क्योंकि उनकी अपनी लाइफ जो है, उनकी नीट एंड क्लीन है उनकी ज़िंदगी,
उसने राजनीति में मुनि की बहुत धोया सब मुनि की पक्का आदमी है, उसमें राजनीति के सूझबूझ है ना, समाज को ढोने का काम। व्यक्ति फूले अम्बेडकर फूले पेरियार के बात करता है तो उनको फंड को कुचलने के लिए आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग हमेशा ऐसा कदम क्यों उठाते हैं? देखिए पहले तो बनी कि हमारे अम्बेडकर जी जिसने देश के संविधान को लिखने का काम किया है, उस संविधान को में छेड़छाड़ करने का जो अभी वर्तमान जो मोदी जी है, जो भाजपा के बुनी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, उसने बुनी उस देश को बुनी थी संविधान को मिटाने का काम कर रहा है, अपने बुनी की मिटाने, जिसमें जी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो बना था पहले, उस पार्लियामेंट में अम्बेडकर जी बैठ कर संविधान लिखे थे, जिसने उसको बुनी की छोड़कर संगौर में बुनी की अरबों खरबों रुपया लगाने का काम किया है। चूँकि मेरी नाम इतिहास मेरा बने है ना, देश की चिंता नहीं है, वो अपने इतिहास चिंता है। देख रहे हैं कि अभी G20 का जब हुआ था सम्मेलन, उसमें पूरे दुनिया के लोगों को बुलाया, वहाँ सम्मेलन हुई, लेकिन सम्मेलन नहीं हुआ। उनको ही शो करना था कि नहीं हम यहाँ के बुनी एक छत्र राज काम किए हैं, हो सकता है बुनी की तो हमारे क्षेत्र रहेगी, लेकिन उस दिन की मंशा इस बार पार्लियामेंट्री चुनाव में सबकी बुनी की खत्म हो जाएगी बीजेपी का आरएसएस के लोगों को। ये बात में मैंने सर से चर्चा की है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ में गलत हुआ है और कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं वो न्याय के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर मैंने नारायण यादव जी से मैंने बात विचार की है। पूरा बात में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।